जय माँ काल का सभी बच्चे कैसे हैं। सभी पे काल का माई की कृपया सदैव बनी रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि लोग आपके दुश्मन कैसे बनते हैं। दुश्मन हर कोई है, ऐसा नहीं है। भक्ति तुम अगर सही करोगे उसमें भी दुश्मन है। तुम किसी को ज्ञान बांट रहे हो तो तुम्हारा दुश्मन बन गया है। तुमने किसी की कोई चीज़ छीन ली तो तुम्हारा दुश्मन बन गया। दुश्मन तो हर जगह खड़ा है, जगह जगह पे दुश्मन है। आजकल तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। तो आप लोगों को इन दुश्मनों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इन दुश्मनों पे ध्यान दोगे तो आप लोग कभी भी अपनी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोग तो दुश्मन है, तो इनका काम यही है कि कोई इंसान अगर धर्म का काम कर रहा है या किसी को कुछ सिखा रहा है या कुछ मतलब कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है, तरक्की कर ली उसने, तो वो सोचते हैं कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो भगवान का हाथ है, हमारे ऊपर तो भगवान का हाथ है, और वो जो दुश्मन है उनके ऊपर है शैतानों का हाथ। क्योंकि जब तो वो ये चीज़ें करते हैं, जब तो वो ऐसी गंदी भावना रखते अपने अंदर, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ये देखना कि भाई आज कोई इंसान भक्ति ही कर रहा है ना, कोई किसी का पाप तो नहीं कर रहा, चोरी तो नहीं कर रहा, गोली तो नहीं मार रहा, हत्या तो नहीं कर रहा। आप लोग तो हत्या कर लो, चोरी कर लो, गाली दे लो, तो आप लोगों के लिए तो वो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे लिए तो सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे दिमाग में ऐसा आई कैसे गया। इसलिए हम लोग अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी काली माँ हमें ये सब सिखाती है। जब तक आप पीछे देखोगे ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने से आगे वाले को देखो कि आज अगर हम इतनी भक्ति कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा कोई भक्ति कर रहा है तो हमें उनसे कुछ सीखना है, समझना है। पीछे देखने वाले तो पीछे ही रह जाते हैं, आगे देखने वाले बढ़ते हैं। हमेशा हर जगह से आपको जितना कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है और आपकी ज़िंदगी सुधर रही है, आपको अच्छी सीख मिल रही है, आप अपने बच्चे पाल पा रहे हो, आप अपनी गृहस्थी चला पा रहे हो, अगर कोई आपको इतना आगे कुछ सिखा रहा है तो आप उससे सीखो। ना कि दूसरे वाला अगर कुछ कह रहा है, गलत कह रहा है और वो उसकी भक्ति पे उंगली उठा रहा है, तो उसको खुद अपनी माता महाकाली खुद देख लेगी। उसकी एक दो आंखें नहीं है, उसकी पता नहीं कितनी आंखें हैं। समय आने पे सबका हिसाब करती है, किसी को नहीं छोड़ती। वो काली है। जब वो अकेली जाकर हर किसी से लड़ सकती है ना, तो वो हर किसी को देख सकती है। और जब वो हिसाब करेगी ना, तो उस टाइम वो ये नहीं सोचेगी कि इस बच्चे ने कभी मेरी पूजा की थी, कभी मेरी भक्ति की थी। जब वो अपनी कटार लेके चलती है ना, कुछ नहीं देखती वो। अभी भी अच्छे काम कर लो, नहीं तो उसकी कटार के नीचे ऐसे आऊंगे कि धड़ धड़ अलग हो जाएगा तुम्हारा। अभी उसकी भक्ति को कोई नहीं जान पाया। जो उसे प्यार करता है ना, जो उसको प्रेम से जानता है, जो अपनी माँ समझता है, वही उसकी भक्ति जान सकता है। उसके अलावा कोई भी उसकी भक्ति नहीं जान सकता। शक्ति को कोई नहीं जान सकता उसकी। अरे आप लोगों को क्या है, आप लोग तो आज तक भक्ति कर रहे हो, आज तक इतने टोटके कर रहे हो, आप तब भी उसको नहीं पा पाए। आप दिन रात पूजा करते हो, भक्ति करते हो, माँ को सोचते हो कि हम कैसे पाए माँ को। उसके लिए आप गलत रास्ता भी आजमाते हो, उसको भी चुनते हो गलत रास्ते को, लेकिन आज तक नहीं पा पाए आप। क्योंकि माँ की भक्ति पाना इतना आसान नहीं है। माँ की भक्ति के लिए आपको बहुत सरल रहना पड़ेगा। आपको अंदर से अपने बहुत गलत चीज़ें निकालनी पड़ेंगी।
अपना आत्मविश्वास जो होता है उसको ठीक रखना पड़ेगा, अपने विचार ठीक रखने पड़ेंगे। जब तक आप दूसरों के प्रति अपने विचार ठीक नहीं करोगे तब तक माता महाकाली की भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। वो भाव की भूखी है, उसको भाव से आप जो भी अर्पण करोगे ना वो वही करेगी, वही करेगी और वही लेगी। नहीं तो आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, अगर आपके मन के विचार ही गलत है ना, दूसरों के प्रति गलत भावना है, दुश्मन हो तुम उसके, भक्ति करने वालों के, तो कभी नहीं मिल पाएगी। कोशिश कर लो। आज तक बहुत लोग बैठे हैं जो उसकी इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, नहीं पा पाए उसको। और जो बच्चे मन भाव से सरल रख के पूजा करते हैं, जिनके मन में कोई पाने की इच्छा ही नहीं होती, पता ही नहीं है उनको पाना है नहीं पाना है, सब माता महाकाली पे छोड़ देते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं। ये मेरी माँ है, इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है, इसको ये देना है, इसको वो देना है, वो उनके भाव से चलती है। अरे तुम्हें मेरा ज्ञान दिखेगा ही कैसे, क्योंकि आप इस ज्ञान के लायक ही नहीं हो। आप तो दुश्मन हो, आप तो गलत भावना रखते हो। आपने हमेशा यही सोचा कि तंत्र मंत्र करो उससे माता रानी हमारे पास आ जाएगी। तो तंत्र मंत्र भी तुम्हारा जब तक ही साथ दे रहा है जब तक आप दूसरों को हानि नहीं पहुंचा रहे। जिस दिन दूसरों के प्रति हानि पहुंचाने लग जाओगे ना, वो तंत्र मंत्र में तुम्हें डाल देगी, उल्टा पटक देगी तुम्हें उसी में ही, जिस हवन कुंड में सब कुछ करते हो तुम। अभी जानते नहीं हो ना, जिस दिन जान जाओगे ना उस दिन पता लगेगा। अभी भी इतने इंसान मर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता कब कैसे कोई मर जाता है। अरे अपने मन के भाव ठीक कर लो, अपने कर्म ठीक कर लो। कर्म ठीक करोगे तो आगे अच्छा मोक्ष प्राप्त करोगे, और अगर कर्म ठीक नहीं करोगे ना तो यहीं दुनिया में लटकते रह जाओगे। हिसाब तो वो करेगी एक न एक दिन। जिसको जैसा बोलना है, जिसको जैसा कुछ भी कहना है, खूब कहो, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ज़बान गंदी कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोलो मेरे लिए, क्योंकि मेरे तक तो वो चीज़ें पहुंच ही नहीं रही हैं। आप इतना कर रहे हो, मेरे तक तो आपकी बातें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। स्वयं काली माँ के पास पहुंच रही है, और जब वो आएगी ना, जब आपका करेगी, धड़ से अलग करेगी ना सर, जब आपको पता लगेगी ये चीज़। क्योंकि मुझे अपनी माँ पे बहुत गर्व है, बहुत घमंड है मुझे अपनी माँ पर। क्यों है? क्योंकि वो मेरी माँ है। उसको पता है कि उसकी बच्ची क्या काम कर रही है। तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है मुझे? तुमसे क्या सीखना मुझे? जब मेरी माँ को सब कुछ पता है, जवाब मैं अपनी माँ को दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी? तुम तो गलत लोग हो, तुम्हें तो यही करना आता है, यही करो। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो मेरे पीछे, क्योंकि जब काली माँ आके जवाब देगी ना तो आप ये सोचोगे कि मैंने ऐसा बोला ही क्यों। और मुझे पूर्ण विश्वास है बहुतों को जवाब दिए उसने, तुम्हें भी देगी, चिंता मत करो। ठीक है, जय महाकाल।